ऐसी चीज है जिसे हर कोई चाहता है। जीवन में कौन है जो सफल नहीं होना चाहता। अतः सफलता के लिए हम बहुत सारे तरीके ढूंढते रहते हैं कि अपने जीवन में हम कैसे सफल व्यक्ति बने। हमें क्या करना है, कहाँ से सीखना है। कई बार हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कई बार हम नॉलेज की बात करते हैं, कई बार हम जो सोसाइटी में हो रहा है उन सब चीजों की बात करते हैं। लेकिन कभी हम सोचते कैसे हैं इस विषय पर बात नहीं करते। और सबसे ज्यादा सफलता के क्रम में उसी का योगदान है कि हम सोचते कैसे हैं, हमारे सोचने का तरीका क्या है। तो आज हम इसी पर एक वीडियो बना रहे हैं, थिंक अबाउट थिंकिंग, कि मैं सोचता कैसे हूँ। आप दुनिया के बारे में तो जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं, आप फाइनेंस इकट्ठा कर लेते हैं, आप रिसोर्स इकट्ठा कर लेते हैं, आप मेथड इकट्ठा कर लेते हैं, आप टीम बना लेते हैं, लेकिन आप सोचते कैसे हैं उस बारे में नहीं सोचते। जबकि वही जीवन में सफलता का प्रमुख आधार है। तो आज हम इसी पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इसमें गैलीलियो ने लिखा है, यू कैन नॉट टीच ए मैन एनीथिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम डिस्कवर इट इन हिमसेल्फ। आप दूसरे को कुछ शिक्षा नहीं दे सकते। आज जो सोशल मीडिया पर ज्ञान बघाड़ने की या बताने की होड़ मची हुई है, वह मदद इतना नहीं करता। जितना मदद कौन करता है कि हम अपने आप को डिस्कवर कैसे करें कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरा पैशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने थिंकिंग को ही समझना पड़ेगा कि मेरी थिंकिंग कैसी है। और थिंकिंग को समझने के लिए हमें इन दो तीन चीजों को जानना है। थिंक अबाउट थिंकिंग एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में हमें सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है कि मेरी नॉलेज, मेरे ज्ञान का स्तर क्या है। और उसको बढ़ाने में हमारे जीवन में तीन चीजें बहुत जरूरी है। नंबर वन, मेरी लर्निंग प्रोसेस क्या है। और मेरी लर्निंग प्रोसेस से पहले मेरे अपनी लाइफ के बिलीव और मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है, और वो कहाँ से किस तरह से डेवलप हुए हैं, उनको मैं कैसे ठीक कर सकता हूं यदि वो गलत हो गए हैं तो। नंबर दो, कि मेरी जो लर्निंग है वो मैं इंफॉर्मेशन कहाँ से प्रोसेस करता हूँ, कहाँ से लेता हूँ, उतना कितना वैलिडेट करता हूँ, कितना उनको मैं ठीक से समझता हूँ, और कितना उनको अपने हिसाब से मैनेज कर अपने जीवन में एग्जीक्यूट करने की क्षमता रखता हूँ। नंबर तीन, मेरे अपनी लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या है कि मैं उनको कैसे सीखूंगा और कहाँ कहाँ किस किस के साथ किस किस क्रम में यूज करूंगा। तो यह हमारी थिंक अबाउट थिंकिंग का हिस्सा है। हम दुनिया भर की बात तो करते हैं लेकिन अपने आप में नहीं सोचते। ऐसा कहा जाता है, ए मैन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ एंड द वर्स्ट एनिमी ऑफ द हिमसेल्फ। आदमी खुद ही अपना सच्चा मित्र है और खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये दोनों चीजें, अच्छा सोचता है तो फ्रेंड है, और यदि वो नेगेटिव सोचता है तो वह अपना स्वयं का दुश्मन है। आइए, इसकी जीवन में इंपॉर्टेंस क्या है। हम बहुत देर से सफलता के क्रम की बात कर रहे हैं, तो यह हमारी एक कॉग्निटिव क्रूशियल स्किल है। इस स्किल को डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कठिन मेहनत करनी होती है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी होती है, लाइफ में कंसिस्टेंसी करनी पड़ती है। और इसके कुछ फायदे हैं। बाय प्रैक्टिसिंग वेल थॉट आउट थिंकिंग, कि हम अपने बारे में जो आज थिंकिंग है उससे बाहर कैसे निकलें। नंबर दो, बोथ योर थॉट्स एंड डिसीजंस कैन मेक ए पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपके सोचने की क्षमता आपके जीवन में सफलता के सोपान सकारात्मक चेंजों के साथ, सकारात्मक बदलाव के साथ ला सकती है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लेवल्स, वह आपके व्यवसाय में भी और आपकी व्यक्तिगत लाइफ में भी। इसीलिए हमें, हम सोचते कैसे हैं उसका एनालिसिस करना, उसको ठीक करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग सारी जिंदगी बहुत सारी कोचिंग लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, बहुत जगह जाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। उसका मेन रीजन वही है कि वो अपने आप को नहीं समझ पाते कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस में कहाँ कमियां हो रही हैं। इसीलिए उनको अपने आप को एनालाइज कर अपनी थिंकिंग को ठीक करना आवश्यक है। यहाँ लास्ट में एक बात और इसकी इंपॉर्टेंस में मैं कह दूं, यू कैन ह्यूजली इंप्रूव योर लाइफ बाय वर्किंग ऑन योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल एज ऑफन एज यू। आप जितनी जल्दी अपनी थिंकिंग को ठीक कर लेंगे, अपने सोचने के तरीके को बदल लेंगे, उसमें सकारात्मकता ले आएंगे, उसमें हमेशा सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, तो उतनी ही आपकी पर्सनल, व्यक्तिगत और आपकी व्यवसाय की लाइफ अच्छी होगी। आपको मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। अवनी लेखारा, जो इस बार पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर लाई है, और ओलंपिक्स में इसी साल 2022 में उनका गोल्ड मेडल लाना उनकी इस क्रिटिकल थिंकिंग या थिंक अबाउट थिंकिंग का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपनी कमियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सकारात्मक सोच से आगे बढ़कर भारत का, अपने परिवार का और अपना खुद नाम रोशन किया। हम बात करते हैं कि जब हम सोचते हैं तो उनमें हमारे बिलीव, जो हमारे विश्वास हैं, उनका क्या रोल होता है, क्योंकि हमारे जो बिलीव हैं, हमारे जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। वही हमारे जीवन को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। नंबर वन, आप कितना सोचते हैं कि मेरा अपना खुद का विश्वास, मेरे खुद के बिलीव सही है? 1% या 100%? तो जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, जितना अपना आत्मविश्वास होगा, वह आपके बिलीव को मजबूत करेगा। नंबर दो, आपके बिलीव का, आपके विश्वास का सोर्स क्या है? क्या फैक्ट पर है या इमेजिनेशन पर है? तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास्ट में मैंने क्या क्या किया और मेरे बिलीव उनमें कहाँ कहाँ, किस किस तरह से या तो मेरी मदद किए या मेरे साथ खड़े रहे। नंबर तीन, व्हाट आर योर रीजन फॉर बिलीविंग इट्स ट्रू? आपके पीछे क्या कारण है, क्या तार्किकता है, क्या संगतता है कि मेरे जो बिलीव हैं वो सत्य हैं? आपने अपना एनालिसिस, पास्ट का डेटा या उनको एनालाइज करके अपने साथ जोड़ करके कितना देखा है, किन किन आदतों में आपने बदलाव किया है? वह सब इस आपके बिलीव का, संगठनात्मक सोच को बदलने का एक तरीका हो सकता है। नंबर चार, हाउ कुड यू फिगर आउट इफ इट्स, यदि आपको लगता है कि यह सत्य है, यदि यह सत्य है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? आपने उनके पीछे का लॉजिक, आपने उनके पीछे का फैक्ट, आपने उनके पीछे की जो रीजनिंग है, उनको कितना सोचा है? और जीवन में बहुत सारे लोग एक ही उदाहरण से, कुछ लोग पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करते हैं और उसी उदाहरण से कुछ लोग नेगेटिव एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। ऐसे उनके बिलीव के कारण ही होता है कि उनके अपने खुद के विश्वास क्या है। नंबर पांच, हाउ वुड यू फील इफ यू वर रॉन्ग? यदि आपका कभी कोई एक्शन गलत हो गया तो उस टाइम आपके बिलीव आपको क्या, यार मैं तो पहले ही सोचता था मेरे से नहीं होगा, उसने फंसा दिया, ऐसा इसलिए हो गया। तो आपने अपने बारे में और अपने एक्शन के रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं जब कभी आपसे कोई गलती होती है? जो लोग सकारात्मक सोचते हैं वो कहते हैं कि गलती को सुधार करेंगे, उठ करके बाउंस बैक करते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कुछ लोग दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं और फिर काम करना छोड़ देते हैं। तो यह कुछ उदाहरण है। नंबर 6, कुछ लोगों का एक और बिहेवियर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट एविडेंस वुड चेंज योर माइंड? आपको क्या चाहिए अपने दिमाग को बदलने के लिए? आपको उन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग समझाते हैं लेकिन वो कभी नहीं बदलते, कहते हैं मैं ही सही हूँ,
बाकी दुनिया गलत है, जबकि उनको अपना एनालिसिस करके बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि दोनों थिंकिंग में, रीजनिंग में और राशनलाइजिंग में क्या डिफरेंस है, उनको समझते हैं। जो रीजनिंग के हिसाब से काम करते हैं, जो कि तार्किकता बहुत मजबूत होती है, जो इमोशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग से आपके इंटेलिजेंस क्वोशंट को बढ़ाते हुए और स्पिरिचुअलिटी तक ले जाते हैं, उनकी रीजनिंग की बात हम यहाँ करते हैं। वो बात करते हैं कि मेरे पास्ट के क्या एविडेंस है, डेटा क्या है, हिस्ट्री क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, किन परिस्थितियों में, किन के साथ, किस समय में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सब को एनालाइज करते हैं। तो वो लॉजिक या रीजन पर बात करते हैं और उसी से अपना कंक्लूजन निकालते हैं। वहां उनके बिलीफ उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरे जो रैशनलाइज थिंकिंग करते हैं, वो सबसे पहले ही गलती कर जाते हैं। वो डिजायर्ड कंक्लूजन, पहले से मेरी चाह ये है, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए, तो वो डिजायर्ड कंक्लूजन से स्टार्ट करते हैं, विच इज रॉन्ग। जबकि हमें थिंकिंग स्टार्ट करनी चाहिए फैक्ट से, लॉजिक से, पास्ट हिस्ट्री से, अपनी स्ट्रेंथ से, वीकनेसेस को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, वो लोग रीजनिंग और लॉजिक की बात नहीं करते हैं, वो मोटिवेटेड बात करते हैं विद देयर बायस्ड, जो उनके अपने बायस्ड होते हैं, जो अपने ओर झुकाव होते हैं, जिनको हम, कुछ लोग ममता कहते हैं, कुछ लोग उनको लालच कहते हैं, कुछ लोग उनको स्वार्थ कहते हैं, उन लोगों को ध्यान में रखकर ही अपनी बात को आगे करते हैं। और उनका जब कंक्लूजन करते हैं तो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट एंड लो क्वालिटी एविडेंस रखते हैं। उनके पास ना तो कोई बहुत अच्छा एविडेंस होता है, क्योंकि उनके पास डेटा ही नहीं है, और ना ही वो उनकी जो क्वालिटी है, जो एविडेंस की क्वालिटी है, जिन डेटाओं की वो उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बायस्ड है, इसीलिए वो गलत निर्णय लेने में चले जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्वांटम तक हम अपना रास्ता कैसे नाप सकते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ट के थ्रू दर्शाने की बात की है। यहाँ जो जीरो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो आपका न्यूट्रल पॉइंट है। तो यदि आप उससे नेगेटिव इंटेगर्स की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइफ माइनस में जाएगी, और पॉजिटिव्स की तरफ जाते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आपको पहले अपने आप को बैलेंस करना होगा, अपने थॉट को, यदि कहीं गलती है, यदि कोई वीकनेस है, यदि आपका कोई गलत बिलीफ आपको चेंज करना है, तो पहले उसको न्यूट्रलाइज करना होगा, तब उसको ठीक करना होगा। लोग गलती क्या करते हैं कि वो रातों रात अचानक चेंज चाहते हैं, तो वो इवोल्यूशन प्रोसेस में नहीं जाते, वो रिवॉल्यूशन में चले जाते हैं और वहीं से गलतियां होती चली जाती हैं। क्योंकि रिवॉल्यूशन में रिजल्ट एक बार आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, और इवोल्यूशन करेंगे तो हमेशा आपके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, आपके बिहेवियर में कंसिस्टेंसी होगी। अब हम बात करते हैं कि जब हम अपने जीवन में सोचते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा फोकस करते हैं या सॉल्यूशंस को ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो पॉजिटिव थिंकर्स हैं वो हमेशा सॉल्यूशंस की बात करते हैं। किसी का जीवन ऐसा नहीं हो सकता जिसके जीवन में समस्याएं ना हो, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं हो सकता जिसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो। इसलिए प्रॉब्लम्स का होना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना हमारी थिंकिंग का हिस्सा होना चाहिए। जीवन में समस्याएं आते ही हम उनको निदान करें, उनका सॉल्यूशन रखें और आगे बढ़ें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में कभी प्रॉब्लम्स ना हो। यदि कोई सोचता है कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वह गलत सोचता है। मैं यहाँ एक शिव खेड़ा की एक लाइन आपको कोट करना चाहता हूँ कि शिव खेड़ा एक बार कहीं लेक्चर दे रहे थे, तो उन्होंने भीड़ से पूछा कि कितने लोग हैं जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स है, तो सबने हाथ उठाया।
तो उन्होंने कहा कि कितने लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को हल करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ ने नहीं उठाया। और फिर उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन किया, कितने लोग हैं जो अपने जीवन में प्रॉब्लम्स ही नहीं चाहते हैं। तो सबने हाथ उठाया। तो उन्होंने पूछा कि जो लोग प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, जानते हैं कि जीवन में प्रॉब्लम किसको नहीं होती? तो कुछ लोगों ने कहा हम नहीं जानते। तो फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो यहाँ से 2 किलोमीटर पहले या 2 फरलांग पहले एक शमशान है, जहाँ बहुत सारी डेड बॉडी जलने के लिए आ रही थी और जमीन पर लेटी हुई, उनको कोई समस्या नहीं थी। उनका कहने का सार यह था कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम एक्शन में हैं, तब तक प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना आवश्यक है। इसीलिए प्रॉब्लम से डरना नहीं, सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। तो हम फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस के मूड में कैसे जा सकते हैं? तो आप अपने आप को पहचानिएगा, यहाँ से आप अपने थिंकिंग को समझ सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में क्या गलत हो गया है, वो प्रॉब्लम फोकस्ड है। और जो लोग सोचते हैं मेरे जीवन में क्या मुझे चाहिए, जो हो गया वो हो गया। दूसरा, व्हाट नीड फिक्सिंग, मुझे क्या निश्चित करना चाहिए था, ये प्रॉब्लम फोकस्ड का हिस्सा है। व्हाट्स वर्किंग, आज मैं क्या कर रहा हूं और क्या आगे भविष्य में कर सकता हूं, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है। दूसरों को ब्लेम करना प्रॉब्लम का हिस्सा है। दूसरों को नियंत्रण में करना, कंट्रोल करना प्रॉब्लम का हिस्सा है। कॉजेज इन द पास, अपने कारणों को दूसरों के सर पर ढोल देना, दूसरों को ब्लेम कर देना, ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। द एक्सपर्ट नोज बेस्ट, कि जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बहुत ज्यादा जानते हैं, हम नहीं जानते, ये प्रॉब्लम का हिस्सा है। डिफिक्ट एंड वीकनेसेस, जो हमेशा उनकी बात करते हैं वो प्रॉब्लम को देखते हैं। जो हमेशा प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट बनाते रहते हैं या कॉम्प्लिकेट कॉम्प्लिकेट कह के चिल्लाते रहते हैं, वो हमेशा प्रॉब्लम फोकस्ड लोग हैं। दूसरा, जो बहुत बार हर चीज की डेफिनेशन को ढूंढते रहते हैं कि इसकी परिभाषा दीजिए, इसका ये बताइए, इसका वो बताइए, तो वो हमेशा प्रॉब्लम में जाते हैं। सॉल्यूशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बेस्ट कर सकता हूँ, मेरी सफलता के क्रम में प्रोग्रेस उन्नति कितनी हुई है, मैं कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरे काउंटर्स इन द पास्ट, मैंने पास्ट में भूतकाल में क्या क्या अच्छे काम किए हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मेरे पैशन को, मेरे एक्शन को मजबूत किया, मेरे लोगों के साथ सहयोग कोलैबोरेशन कितना है, मैं कभी भी किसी से मदद मांगने में हिचकिचाता नहीं हूँ और लोगों की मदद करने में पीछे नहीं हटता हूँ। रिसोर्स, मेरे पास किसी चीज को करने के, किसी काम को करने के, किसी नॉलेज को गेन करने के ऑथराइज्ड एंड सिस्टमेटिक संसाधन कितने हैं, और मेरी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लाइफ में सरलता कितनी है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं बनना चाहता है, सिंप्लिसिटी, मैं किसी भी काम को बड़े आसानी से करना चाहता हूँ। और नंबर लास्ट, कि मैं केवल बातें नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं लेकिन एक्शन नहीं करते। तो प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है एक्शन। आइए अगले समझते हैं। आपने देखा होगा, जब कभी बहुत तूफान के साथ बारिश आती है तो सारे पक्षी, सारे जानवर सहारा ढूंढते हैं, अपने अपने घरों को लौटते हैं, घोंसले में घुस जाते हैं। लेकिन एक पक्षी जिसको हम ईगल कहते हैं, वह आकाश की और ऊंचाइयों में बादलों के बीच जाने का प्रयास करता है। कड़कती हुई बिजली में उसको डर नहीं लगता। जब तड़तड़ाती हुई बिजली जमीन और आकाश के बीच घनघोर शब्दों का या अपनी आवाज के साथ कड़कती है तो हर पक्षी, इवन इंसान तक डर जाते हैं, लेकिन बाज आकाश में उड़ता है। इसीलिए हमें समस्याओं से घबराना नहीं, समस्याओं का सामना करना है। उसके लिए कुछ विशेष हमें अपने जीवन में, अपनी थिंकिंग में
कुछ कुछ बदलाव लाना है। नंबर 1, अपने विजन को मजबूत करना है और विजन पैशन के साथ जोड़ना है। नंबर 2, कोई भी काम करने से पहले बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी है, कहीं कमी नहीं रह जाती, माइक्रो भी और मैक्रो भी। नंबर 3, मेरे डिटेलिंग क्या है, मैं ये काम करूंगा तो मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे और उन प्रॉब्लम्स के क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, और जब मैं एक्शन करूंगा तो उसका मेरा अपना रिव्यू मैकेनिज्म क्या है, ताकि मैं रिव्यू मैकेनिज्म से अपनी जो कमियां हैं या जितना डाइवर्जन हो गया है, जो मेरी थॉट की वजह से, जो मेरे बिलीव की वजह से, या जो मेरी अन्य कारणों से मेरे में डेविएशन आ गया है, उसको मैं रिव्यू कर कितनी जल्दी ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ हमारे जीवन में जो पीडीसीए है, प्लान डू चेक एक्ट का पोर्शन है, वह बहुत काम आता है। तो हम यदि अपनी थिंकिंग को ऐसे देखेंगे और अपने व्यवहार में, अपनी थिंकिंग में, अपने बिलीव में जहाँ कमियां हैं उनको ठीक करेंगे, तो हर हाल में सफलता हमारे कदम चूमेगी, हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि थिंक अबाउट थिंकिंग, मेरी खुद की थिंकिंग कैसी है उसको सबसे पहले सोचिए और उसको सबसे पहले ठीक कीजिए। जब तक आप अपनी थिंकिंग ठीक नहीं करेंगे तब तक आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि अपना एनालिसिस कीजिए और अपने आप को, जहाँ कमियां हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लिखिए, उनका सॉल्यूशन ढूंढिए और आज से अपनी थिंकिंग को ठीक करने का दृढ़ निश्चय कीजिए कि मुझे अपनी थिंकिंग को बदलना है, नकारात्मकता से सकारात्मकता में जाना है। तो आपके सफलता कदम चूमेगी और आप संसार के महानतम व्यक्तियों में से एक होंगे। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ कि आपको यदि हमारे ये जो वीडियो हम आपको ट्यूटोरियल्स बना रहे हैं यदि अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए, क्योंकि ये केवल हम बहुत छोटी छोटी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनको ब्रॉड में, विस्तार में चर्चा करेंगे तो इनकी एक्सरसाइज, इनके उदाहरण और इनकी और बहुत सारी विधाएं आपको समझाई जा सकती हैं, ताकि आपके व्यवहार में बदलाव आए और आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लिखिए अवश्य। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, आप लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक हमें, ना तो हमारा मोटिवेशन होगा, ना हमें पता चलेगा कि आप हमारे बारे में क्या और कैसे सोच रहे हैं।